पाकिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, लिहाजा हम भी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेंगे। क्रिकेट के लिए यह अच्छी खबर नहीं है, जैसा कि आप जानते, यानी कि कुछ चंद मुट्ठी भर नेता एक धर्मगुरु शाहरुख खान को गाली देते हैं। इससे घबराकर बीसीसीआई केकेआर से कहता है कि आपको मुस्तफिजुर रहमान को लेने की जरूरत नहीं है। यह बात अलग है, बांग्लादेश कहता है कि जो सुविधा भारत के लिए की गई थी वही हमारे लिए किया जाए और हमारे सारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। आईसीसी मना कर देता है। बांग्लादेश कहता है ये दोहरे मापदंड है, भारत के लिए तो आपने शिफ्ट कर दिए मगर हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे क्रिकेटर्स की भी जान को खतरा है, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर लगातार भारत में कई नेता, कई धर्मगुरु भड़काऊ बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान भी उसके पक्ष में आ जाता है और वो कहता है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। नतीजा आपके सामने, यह पहली बार है जब दो बड़ी टीम्स T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही होंगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं खेल रहे होंगे। पैदा हो रही है तो यह समझा जा सकता है। दिन रात अगर आप मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे और वो वीडियोस, वो ऑडियोस बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, मालदीव में, मिडिल ईस्ट में, इन सारे इलाकों में जाएंगे तो वहां के जो रहने वाले हैं उनके मन में भारत के लिए मोहब्बत पैदा होगी या चिढ़ पैदा होगी, या आप समझ सकते हैं। और इसके लिए आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं। जो आशा चाहता हूं, बड़ा प्रश्न, भारत में चंद लोगों ने बवाल किया और हमारा बीसीसीआई झुक गया। यानी कि हम क्रिकेट प्रेमियों को, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को क्रिकेट के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत और श्रीलंका में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला था उससे बांग्लादेश बाहर हो चुका है। बात तो उसकी जगह अब स्कॉटलैंड को मौका दिया जा रहा है खेलने के लिए, और पाकिस्तान भी उसी राह पर चल पड़ा है। यानी कि पाकिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, लिहाजा हम भी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेंगे। यानी कि वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में दो अच्छी टीम्स बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों नहीं खेलेंगी। और कारण राजनीति, कारण जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से इस खबर को लेकर क्या सुगबुगाहट है और इस वक्त क्या खबर आ रही है, गौर फरमाएं। बीबीसी उर्दू के मुताबिक गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार गृह मंत्री और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी सोमवार यानी आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। गृह मंत्रालय का कहना है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भागीदारी पर फैसला इस बैठक में लिया जाएगा। बयान में कहा गया कि पीसीबी अध्यक्ष बांग्लादेश क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के संबंध में पूरी स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे और साथ ही प्रधानमंत्री को अपनी सिफारिश भी बताएंगे। गौरतलब है कि शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को इस आयोजन में शामिल करने की घोषणा की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में T20 वर्ल्ड कप मुकाबला खेलने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश ने न खेलने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। आईसीसी की घोषणा से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ खड़ा है। और आपको समझना पड़ेगा यह विवाद क्यों पैदा हुआ। यह विवाद इसलिए पैदा होता है कि शाहरुख खान की टीम केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदती है, जो कि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं आईपीएल के लिए। उसके बाद देवकी नंदन ठाकुर का पहला बयान आता है जिसमें वो शाहरुख खान को देश का गद्दार बताते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, जिसमें नंदकिशोर गुर्जर, संगीत सोम, ये तमाम लोग मैदान में उतर आते हैं। यानी कि जो हिंदुत्ववादी दल हैं वो शाहरुख खान पर हमला शुरू कर देते हैं। इससे घबराकर बीसीसीआई केकेआर से कहता है कि आपको मुस्तफिजुर रहमान को लेने की जरूरत नहीं है। यह बात अलग है कि यही पैमाना मुकेश अंबानी के लिए नहीं था, क्योंकि मुकेश अंबानी की मुंबई इंडियन एमिरेट्स में शाकिब अल हसन खेल रहे होते हैं और फाइनल में, दुबई में होने वाले फाइनल में वो शिरकत भी करते हैं। यानी कि शाहरुख खान के लिए जो नियम है वो मुकेश अंबानी के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं। इनफैक्ट ये जो देवकी नंदन ठाकुर हैं, नंदकिशोर गुर्जर हैं, संगीत सोम हैं, इनमें से किसी ने हिम्मत नहीं की मुकेश अंबानी पर सवाल उठाने की, मुकेश अंबानी को देश का गद्दार कहने की, क्योंकि शाकिब अल हसन मुस्तफिजुर रहमान से कई बड़े खिलाड़ी हैं और शाकिब अल हसन मुंबई इंडियन एमिरेट्स के लिए दुबई के फाइनल में खेले। बेहतर था यार, ये बेहतर था। मगर कहानी का लब्बो लबाब क्या है दोस्तों? यानी कि कुछ चंद मुट्ठी भर नेता एक धर्मगुरु शाहरुख खान को गाली देते हैं,
हालांकि उनमें हिम्मत नहीं होती बीसीसीआई से सवाल करने की, खेल मंत्री से सवाल करने की, मुकेश अंबानी से सवाल करने की। मगर इससे हमारा बीसीसीआई जो है वो इतना हिल जाता है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को कहता है टाटा, गुड बाय, सी यू। अब इसके बाद बांग्लादेश में क्या होता है? बांग्लादेश इसे अपनी इज्जत का सवाल बना देता है। वो कहता है कि मुस्तफिजुर रहमान की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर बांग्लादेश यह भी कहता है कि इस वक्त भारत के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ कई लोग बयान दे रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हाल ही में एक हिंदू को। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान ने जो बोला है ना कि हम लोग बाइकाट करने जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो उसके बाद क्योंकि ज़्यादातर ब्रॉडकास्टर जो होते हैं ना वो इंडिया से होते हैं, तो इंडिया को दो झटका लगना ही लगना है ना। पाकिस्तान ने इंडिया को झटका ही देना है और आईसीसी को, क्योंकि आईसीसी का मतलब ये अब बन चुका है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, आईसीसी का मतलब ये बन चुका है। बीसीसीआई वो तो अलग बात है ना, भारत क्रिकेट बोर्ड नहीं है वो, बस अलग लेवल पे जा चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लेनी है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला पड़ेगा। आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। मेरी अपनी ओपिनियन में पाकिस्तान को मैच खेलना भी चाहिए और इंडिया को पेलना भी चाहिए। ये तो मेरी ओपिनियन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।